हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, 2024 ओलंपिक कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन होगा वह कहां पर होगा, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? 125 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं? आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा। तो यहां पे जो राइट आंसर रिलेट करेगा पेरिस फ्रांस के साथ में रिलेट कर जाएगा। बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 बीजिंग यानी चीन ओलंपिक आयोजित हुआ। यह कब आयोजित हुआ? तो यह तो आपको पता चल गया 2008, लेकिन ये किस क्रम का था यह आपको बताना है। 29 नंबर का था, 20 नंबर का था, 18th या फिर 32? तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी से अपना राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर दीजिएगा। क्या होना चाहिए आपके अनुसार सही उत्तर? जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन होना चाहते हैं वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। ए उत्तर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 23वां ओलंपिक कब आयोजित हुआ? जो 23 नंबर का ओलंपिक है इसका आयोजन कब हुआ था? 1984 में, 1988 में, 1992 में या फिर 1996 में? 23 नंबर का ओलंपिक जो हुआ था यह कब हुआ था? तो ये जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है यहां पे ए ऑप्शन 1984 उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। जो फीफा गेम होता है फुटबॉल से रिलेट करता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जीडी शोंधी हैं, मनिका बत्रा हैं, जियानी इन्फेंट्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 4 नंबर आपका जियानी इन्फेंट्री के साथ में रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है हॉकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया था यह आपको बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है यहां पे? तो सही उत्तर के साथ में रिलेट करेगा 1904 हो जाएगा क्या? 1908, 1912 या फिर 1920? तो उत्तर जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है बी उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 1992 ओलंपिक का शुभंकर था, बताइए इसका शुभंकर कौन था? 1992 ओलंपिक का सही आंसर 4 नंबर आपके कंफर्म करेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेम टू सेम आपका जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपके एग्जाम के लेवल का ही यूपी टीजीटी सेम टू सेम जितने चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। कोबी के साथ में रिलेट करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे इनका आयोजन कब किया गया था? 1950 नई दिल्ली, 1951 नई दिल्ली, 1950 इंडोनेशिया या फिर 1951 इंडोनेशिया? तो 7th नंबर का सही आंसर आपका रिलेट करेगा बी ऑप्शन 1951 नई दिल्ली के साथ में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेहुली घोष तथा तेजस्विनी सावंत किस खेल से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है। तो ये बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, तैराकी, स्क्वैश या फिर शूटिंग?
तो ये रिलेट करते हैं आपका शूटिंग गेम से, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, पयोली एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो यह किसको बोला जाता है ये बताइएगा। कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता, पीटी उषा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पयोली एक्सप्रेस जो बोला जाता है ये इनका उपनाम पीटी उषा के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? जो कुंजरू समिति है इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, 1960 में, 1955 में या फिर आपका डी ऑप्शन है 1958। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको 4 नंबर कंफर्म कराएगा। तो राइट आंसर यहां पे जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है 1959, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। तो यहां तक आप लोग के सभी 10 बाई 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 11th नंबर का, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? राजपूत काल, वैदिक काल, मुस्लिम काल या फिर डी ऑप्शन नालंदा काल? इस क्वेश्चन का आंसर किसी किसी बुक्स में आपको अलग मिलेगा, लेकिन यहां पे जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाई पंकज सर पार्ट 11 से जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वह देख सकते हैं। साथ में मैराथन क्लासेस की वीडियोस का लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे? क्या कहलाते थे? धनुषधारी कहलाते थे, टॉक्सोस कहलाते थे, द्रोणाचार्य कहलाते थे या फिर अर्जुन कहलाते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनुषधारी लगाए होंगे बहुत से बच्चे, गलत होगा। क्या कहलाते थे? प्राचीन ओलंपिक में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक जो हैं टॉक्सोस कहलाते थे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओलंपिक के लिए भारत से पहला निर्णायक कब भेजा गया? तो कब भेजा गया था पहला निर्णायक? 1932 लॉस एंजल्स अमेरिका, 1908 लंदन इंग्लैंड, 1936 बर्लिन जर्मनी या फिर डी ऑप्शन है 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड? तो सही आंसर यहां पे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पेमेंट आप जिस भी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा, जो टॉपिक वाइज वीडियोस जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनका वीडियोस मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को जो टेस्ट और प्रैक्टिस सेट दिया जाता है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा 1928 एम्स्टर्डम हॉलैंड के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 14th नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक 2012 में पुरुष हॉकी का खिताब किस देश ने जीता? तो यह किस देश ने जीता था 2012 में? ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, अर्जेंटीना। तो यह खिताब जो जीता गया था ये जो हो जाएगा राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से अपना सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। जर्मनी के साथ में क्या होगा? सही उत्तर रिलेट करेगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग अपनी स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, और जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं उनको 4 से गुणा कर दीजिएगा, वह आप लोग मार्क्स अपने सेंड कर दीजिएगा। 15th, मनोविज्ञान मानसिक रूप से व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। यह कथन किससे संबंधित है? क्रो एंड क्रो से, रास महोदय से, मैकडुगल से या फिर वुडवर्थ से? तो क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर आप लोगों ने टिक किया है ए, बी, सी या फिर डी। तो बिल्कुल सही के साथ में आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 16th नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा व्यक्तिगत संबंधों का अध्ययन है।
क्रो तथा क्रो का कथन है, वुडवर्थ का कथन है, रॉस का कथन है, या फिर मैकडूगल महोदय से रिलेट करेगा। 16th यहां पे जो सही आंसर होगा क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है उन सभी का उत्तर राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा व्यक्ति के व्यवहार के विज्ञान के रूप में होती है। तो देखिएगा ऑप्शन, डाल्टन, मन, पिलसबरी या फिर जेम्स ड्रेवर। तो उत्तर इस क्वेश्चन में जो होता है आपका सी, पिलसबरी राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18th नंबर है, यह मानसिक रूप का अध्ययन है, कथन संबंधित है। बताइए 18 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। तो राइट आंसर डम्बिल होगा, थॉर्नडाइक, मैकडूगल या फिर डी ऑप्शन है रॉस महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, डम्बिल के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। 19th में कथन संबंधित है किससे? मैकडूगल महोदय से, पिलसबरी से, रॉस से या फिर क्रो एंड क्रो से। क्वेश्चन नंबर 19 तो सही आंसर मैकडूगल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत होने के चांसेस 80 to 20%। देखिएगा ऑप्शन पहले चेक करिएगा, किशोरा अवस्था दिया हुआ है, बाल्यावस्था दिया हुआ है, वृद्धावस्था है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले आप कट करिएगा डी ऑप्शन को, क्योंकि वृद्धा अवस्था रिलेट नहीं करेगा तो डी ऑप्शन अपने मन से कट हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने 80% बी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है बाल्यावस्था, लेकिन यहाँ पे बाल्यावस्था गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, ए उत्तर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित चर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बुक में अलग अलग मिलेगा, तो सही आंसर आप लोग बताइएगा। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जिस भी ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर यहाँ पे गुणात्मक चर के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, किसका कथन है? बताइए। यह स्टर्न का कथन है, रसेल का कथन है, क्रो एंड क्रो का कथन है या फिर आपका डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी का कथन है। तो सही आंसर खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, यह कथन स्टर्न महोदय का है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस एफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेपेटाइटिस एफ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोगा वायरस, डेल्टा वायरस, मेगा वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है आपका टोगा वायरस के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। डेल्टा वायरस आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोरोना वायरस से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वायरस से रिलेटेड चैप्टर आपके एग्जाम में है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका क्वेश्चन 23 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो डेल्टा वेरिएंट है उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24,
BCG के टीके का आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, कासिमिर फंक ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कीटाजोटोज ने, या फिर यूनिर कॉलेमेट ने। बताइए सही आंसर क्या होगा? BCG के टीके का आविष्कार यूनिर कॉलेमेट के साथ में रिलेट करेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है। पेचिस तथा प्लेक्स से संबंधित आविष्कारक है। इसके आविष्कारक कौन है? मैकुलन, हैनीमैन, कीटाजोटोज, रॉबर्ट कोच। बताइए 25 नंबर। तो इसके आविष्कारक हैं कीटाजोटोज। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी स्टेरलिटी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। 26 का सही आंसर होगा विटामिन ई। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी आपके एग्जाम के लेवल के होंगे और आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 27 है स्टीपल चेज यानी कि पानी बाधा दौड़ में बाधाओं के लिए चिन्ह किस रंग से निशान लगाए जाते हैं? तो ये आपके होते हैं, कौन सा रंग होगा? नीले रंग से, पीले रंग से, काले रंग से, या फिर हरे रंग से। तो 27 नंबर आपका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। ए उत्तर राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है हैमर थ्रो में महिला वर्ग के लिए तार की लंबाई कितनी होती है? तो तार की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? 1100 से 1200 mm होती है, 900 से 1000 mm होती है, 1160 से 1195 mm, या फिर सिर्फ और सिर्फ 1100 mm होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोग बताइएगा। टोटल 125 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल पूर्णांक आपका 500 का होगा और प्रीवियस कट ऑफ 428 हाईएस्ट गई थी जब आपका उसमें इंटरव्यू था। तो आप लोग तैयारी जो करिएगा 428 को माइंड में रख कर तैयारी करिएगा। उसमें कट ऑफ कितना जाता है, क्या जाता है, पेपर के मॉड्यूल पर डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। तो मेहनत आप लोग करते रहिएगा। जितने भी दिन बचे हुए मुश्किल से 30 से 35 दिन केवल और केवल आपके पास में है। सही रणनीति, सही तरीका आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कराने में हेल्प करेगा। तो सही आंसर आपको अब बताते हैं। 28 में सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? 29। 2.50 से 2.80 मीटर, 2.60 से 2.70 मीटर, 2.90 से 3 मीटर, या फिर 2.30 से 2.40 मीटर। 29 का सही आंसर होगा 2.60 से 2.70 मीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई जंप में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो हाई जंप में जो क्रॉस बार होता है इसका वजन होता है 1.5 किलोग्राम होता है, 2.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, या फिर केवल और केवल 4 किलोग्राम। क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर बिल्कुल आप लोगों ने टिक कर दिया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिएगा और मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। 400 मीटर
पुरुष बाधा दौड़ के अंतिम व 10वीं बाधा अंतिम रेखा से कितने पहले लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये होगा आपका 35 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर या फिर डी ऑप्शन 40 मीटर। बिल्कुल राइट आंसर है, 40 मीटर के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। IEHF की स्थापना किस शहर में हुई? मुंबई, ग्वालियर, भोपाल या फिर दिल्ली? क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है, क्योंकि दिल्ली लग गया टिक आपका, गलत होगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, क्या आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है IEHF की स्थापना किस शहर में हुई? तो ये आपका ग्वालियर से रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जितने भी लोग दिल्ली लगाए थे उन सभी का आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हॉकी मैच में रेफरी की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी मैच में रेफरी की जो संख्या होती है ये होती है आपका 2, बी ऑप्शन सही होगा। अभी 3 से 4 दिन पहले हमने यहाँ से रिलेटेड कुल संख्या पूछी तो बहुत से बच्चे वहाँ पे बता रहे थे कि 16 होता है। तब अब आप लोग समझ सकते हैं वहाँ पे हमने आंसर जो दिया था वो किसके अनुसार दिया गया था, वो राइट आंसर था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में स्कोप करते समय डिफेंडर प्लेयर कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? बताइए। हॉकी से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। 2016 में आपने देखा होगा 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। बताइए। 34 नंबर, तो ये कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए? 7, 10, 5 या फिर 12 मीटर। तो बिल्कुल सही आंसर के साथ में आप लोग रिलेट करेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 5 मीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी टीम पर फुटबॉल में गोल हो जाने के पश्चात खेल कहां से शुरू होगा? तो गेम कहां से शुरू होगा? पेनाल्टी क्षेत्र से, गोल क्षेत्र से, कॉर्नर से या फिर क्रीडा क्षेत्र के मध्य से? तो बात की जा रही फुटबॉल से रिलेटेड, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको चैनल पर देखने के लिए मिलता है। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, इन दोनों में से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट इसी नंबर पर करना होगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कराकर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे आपको तुरंत जो पीडीएफ है वो सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। साथ में जो ग्रुप में टेस्ट दिया जाता है, प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है वो दोनों भी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। 36 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम फुटबॉल महिला रेफरी का क्या नाम है? तो इनका नाम आपका आशा अग्रवाल फिजी से रिलेट करेगा, सोनिया डेनोनकोर्ट कनाडा से रिलेट करेगा, स्टेफी ग्राफ जर्मनी से रिलेट करेगा या फिर गुरजीत कौर भारत से रिलेट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक में प्रथम पुरस्कार और महिला रेफरी, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा कब कौन सा गेम शामिल किया गया था, और जो मोटो होता जिसको आदर्श वाक्य बोलते हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो कौन सा ओलंपिक गेम कब आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया, किस क्रम का था, ये भी आपका पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 37 राइट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सोनिया डेनोनकोर्ट के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा, बी उत्तर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी उत्तर सही होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है?
तो ब्लैक पर्ल के नाम से डी ऑप्शन पहले को जाना जाता है, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी से भी। क्वेश्चन नंबर है 39, कबड्डी में पुरुषों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कब से आयोजित की जाने लगी? तो ये जो प्रतियोगिता आयोजित की जाने लगी है तो ये आपका क्या होगा, 1952 होगा क्या, या 1956 होगा, 60 होगा, 50 होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1952 के साथ में डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर है 40, कबड्डी यानी पुरुष में मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी बताना या कितनी होती है? तो 2.75 होती है, 5 मीटर, 3.75 या फिर 4.75। देखिए क्या लिखा हुआ है, मध्य लाइन से बोनस लाइन की दूरी, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लीवर द्वारा उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का प्रकार जो रक्तस्राव के दौरान थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है। 41 नंबर, हाइपरट्रॉफिक, प्रोथ्रोम्बिन, दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर आपका होगा प्रोथ्रोम्बिन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर जो सबसे आसान ऊर्जा देती है यह क्या होता है? थ्रोम्बिन होता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज, या फिर इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर सही आंसर आपका ग्लूकोज के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का उत्पादन निम्नानुसार होता है। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकागॉन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 43 में सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 सही उत्तर के साथ में ग्लाइकोजेनेसिस के साथ में रिलेट करेगा, ए ऑप्शन सही होता है, ए उत्तर राइट आंसर होता। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 44 नंबर, कर्ब साइकिल किसके अंदर होती है? बताइए। टोटल 125 प्रश्न हैं, आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं स्कोर करके अवश्य बताइएगा। 44 नंबर, कर्ब साइकिल किसके अंदर होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में थर्मो रेगुलेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है त्वचा और रक्त, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर 45 नंबर इनमें से कोई नहीं। बताइए। 45 सही आंसर 4 नंबर के साथ में रिलेट करेगा, त्वचा और रक्त इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट आंसर होगा। वीडियो पसंद आ रहा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने कम से कम 5 से 10 दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा जो भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी करना चाहते हैं। 46 एंजाइम जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, ग्लूकोज, प्लाज्मा, थ्रोम्बिन, या फिर ये सभी। क्या लिखा हुआ? एंजाइम जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं, तो ये होता है आपका सी ऑप्शन, थ्रोम्बिन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। और सेम टू सेम जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी तरीके का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए कंप्लीट किया जा रहा है। 47 सबसे मोटा टेंडन है, एचिल्स टेंडन, सिचिल्स टेंडन, सैलिसल टेंडन, या फिर उपरोक्त सभी। बताइए। तो 47 आपका एचिल्स टेंडन के साथ में रिलेट करेगा,
ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर किससे रिलेट करता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिमा, दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बताइए। 48। तो सही उत्तर आपका यहां पे होगा हाइपोक्सिमा के साथ में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। अंत उत्पाद रक्त के थक्के में गठित निम्न में से क्या है? जमने योग्य वसा है, रक्त, सेलुलर ऊतक, या फिर आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 49 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ में आप लोग रिलेट कर रहे हैं। ए ऑप्शन यहां पे सही होगा। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर पार्ट 11 से लगा करके जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं वो सभी पार्ट आप वहां से देख सकते हैं। 50 नंबर है आपका। रक्त के थक्के का प्रबंधन और उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। हिपैरिन का उपयोग किया जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस का किया जाता है, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? 50 नंबर का सही आंसर क्या होगा? हिपैरिन के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए, 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 में से आप कितने क्वेश्चंस सही कर रहे हैं। अगर आपके सभी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं तब भी आप लोग स्कोरिंग करिएगा। अगर आपने कम स्कोर किया है तब भी अपनी स्कोरिंग करिए, क्योंकि इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको अभी कितनी तैयारी करनी है और किस लेवल से आपको कौन सा चैप्टर अभी रिवाइज कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर। परिवर्तितता नापने का निम्न में से कौन सा बेहतर तरीका है? सीमा, सामान्य विचलन, माध्य विचलन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो परिवर्तितता नापने का निम्न में से कौन सा बेहतर तरीका है? 51 सामान्य विचलन, बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समूह वे समूह हैं जिनमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किससे रिलेट करता है? तो ये कथन मैकडूगल से रिलेट करेगा क्या? C.H. कूले से रिलेट करेगा, लीबेन, या फिर सैमर? तो 52 आपका जो सही आंसर होगा C.H. कूले के साथ में रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है प्रेक्षणों की वह संख्या जो एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा जिसे एक दूसरे से और आगे निकाला नहीं जा सकता है कहलाती है। क्या कहलाती है? मानक त्रुटि कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, वितरण का संचयी अंक कहलाती है, या फिर नॉर्मेटिव स्कोर कहलाती है। 53 नंबर में आप बता दें सही उत्तर किस ऑप्शन को रिलेट करेगा। तो सही आंसर आपका 53 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कौन सा माप माध्यिका के आसपास बिखरेपन को दर्शाता है? तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा माप होगा माध्यिका के आसपास जो बिखरेपन को दर्शाता है? मानक विचलन होता है, माध्य विचलन होता है, चतुर्थांश विचलन होता है, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहां पे क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर आप जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया है ए उत्तर, उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। इसके पहले के वीडियोज के लिए सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जितने भी सिलेबस में आपके चैप्टर दिए हुए सारे चैप्टर्स आपको 125 प्रश्नों में दिया जा रहा है। यहां से अपनी स्कोरिंग करिएगा ईमानदारी के साथ में कि कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। यादृच्छिक त्रुटि के निर्धारण में जिस सांख्यिकी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वह क्या है?
मानक विचलन है, माध्य सहसंबंध या फिर उपरोक्त सभी। तो 55 सही हो जाता है आपका, सभी वाले गलत हो जाएंगे, सी भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 55 मानक विचलन, ए ऑप्शन सही होता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विचलन की अति विश्वसनीय माप क्या है? माध्य विचलन है, मानक विचलन है, चतुर्थांश या फिर बहुलक। 56 बिल्कुल सही आंसर अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति। ऑप्शन चारों पढ़िएगा, उसी के बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। स्वेच्छाचारी, प्रजातांत्रिक, अधिनायकीय या फिर स्वतंत्र। बताइए 57 में सही आंसर आप लोग टिक लगाइएगा। तो राइट आंसर आपका होगा प्रजातांत्रिक के साथ में रिलेट करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्थान द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का पाठ्यक्रम है। सिलेबस, पाठचर्या, समय सारणी या फिर कोई नहीं। तो सिलेबस तो आपको लग रहा होगा, लेकिन जो संस्थान के द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का जो पाठ्यक्रम होता है इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है समय सारणी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने सिलेबस और पाठ्यचर्या भी टिक किया होगा, लेकिन आपका जो उपर्युक्त ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। प्रबंधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र निम्न पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कार्मिक, सुविधाएं, वित्त या फिर ये सभी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र तो कार्मिक पर भी निर्भर करता है, सुविधाएं भी रिलेट करेगा, और आपका सी ऑप्शन भी होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर के साथ में रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठचर्या तैयार करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। बताइए, विद्यालय की स्थान स्थिति, विद्यार्थियों की आवश्यकता, सामाजिक मूल्य या फिर विद्यालय का आदर्श वाक्य। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोग तुरंत टिक करिएगा, ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, विद्यालय की स्थान स्थिति के साथ में रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बैरो रिसेप्टर्स उस समय क्रियाशील होते हैं जब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्योंकि इसका आंसर बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, रक्त दबाव बहुत अधिक होता है। जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया था उन सभी का आंसर राइट हो जाएगा, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 62 नंबर का है, निम्न में कौन सही है? जो 4 ऑप्शन है इनमें से मिलान टाइप में दिया हुआ है, यह बताना है कि इनमें कौन सही है। तो नामिक मापन पैमाना धर्म से रिलेट करेगा, क्रमिक मापन पैमाना समय से रिलेट करेगा, अंतराल मापन पैमाना क्लास यानी रैंक से रिलेट करेगा। कहने का मतलब ये सभी यहां पे क्या होंगे? राइट आंसर हो जाएंगे, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विषय सामग्री प्रेस करने के सही अनुक्रम का चयन करें। तो इसके लिए चयन करना है आपको, देख लीजिएगा ऑप्शन क्या हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे? पहले तो अपना आंसर रफ कॉपी में अटेम्प्ट करिएगा जहां भी आप लोग लिखते हैं। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए। पेमेंट आप लोग 500
/700 जिस भी बैच में जुड़ना चाहते हैं उस बैच में जुड़ सकते हैं। 700 में आपको वीडियोस का लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हीं का वीडियो आपको दूसरे दिन लिंक ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? प्रदर्शन, अभ्यास, सुधार और मूल्यांकन के साथ में रिलेट करेगा। 63 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर का घनत्व मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? बहुत आसान था, BMI, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो लोग भी शुरुआत से हमारे साथ में ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। और आप लोग YouTube पर भी क्वेश्चंस देखते रहते हैं, इसलिए क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण मापन करता है, किस चीज का मापन करता है? घुटने की मांसपेशीय दक्षता का, हृदय श्वसन दक्षता का, हृदय फुफ्फुस सूचांक का, या फिर श्वसन फुफ्फुस सूचांक का। 65 बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। हृदय श्वसन दक्षता के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है। परीक्षण के समय उल्टी आने के एहसास का कारण है, यह क्या होता है? तो ये बिल्कुल आपको सही आंसर होगा, लैक्टिक एसिड का संग्रह होना के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस पोषकों के समूह की कमी से त्वचा प्रभावित होती है? तो किसकी कमी से त्वचा प्रभावित होती है? ऑप्शन देखिएगा, उसी के बाद आंसर अटेम्प्ट करिएगा। तो राइट आंसर 67 का क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा बी, राइबोफ्लैविन, नियासिन, पैराडॉक्सिन, पेंटाथेनिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की कमी से जो होता है आपका रक्त संचरण में समस्या आती है। सभी ने सही किया होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी हैं? 69 नंबर। मुख्य लार ग्रंथियां बतानी है, तो ये 2, 4, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे सी के साथ में रिलेट करेगा। मुख्य रूप से बात की जा रही थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों में खराब अंग विन्यास का मुख्य कारण है, कौन सा होता है? कुपोषण, सहायक गति, खेल गतिविधियों की कमी, या फिर सख्त कपड़े पहनने से। 70 नंबर। तो बच्चों में खराब अंग विन्यास बिल्कुल आसान था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 71। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? 72 नंबर। 3 ही ऑप्शन है, इसी में से बता दीजिएगा। 4th नंबर का ऑप्शन आपके केसीन लिखा हुआ है, लेकिन 3 में से आप लोग बताइएगा। 72 राइट आंसर ग्लोब्यूलिन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 73। तो ये कितनी कैलोरी प्रदान करता है? 12, 4, 9 या फिर 3.2 कैलोरी। सही आंसर के साथ में आप लोग रिलेट करिएगा और स्कोरिंग अवश्य करिएगा। 125 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं? तो 73 नंबर सही आंसर आपका सी के साथ में रिलेट करेगा। वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 4 ना लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो है उसके अनुसार सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है, तो यह किससे रिलेट करेगा? इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये गुर्दे की सूक्ष्म संरचना होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। निम्न में से कौन सा तत्व केवल प्रोटीन में उपस्थित होता है? 75 नंबर। तो ये जो उपस्थित होता है आपका नाइट्रोजन होता है, डी ऑप्शन
राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? तो यह किससे नियंत्रित होता है? ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन वाले जितने भी हैं गलत हो जाएंगे, इंसुलिन के साथ में रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है? तो अमीनो अम्ल कौन सा होगा आपका? ग्लाइसिन, टायरोसिन, लाइसिन या फिर सेरिन। तो कंफ्यूजन आ सकता है ग्लाइसिन के साथ में, लेकिन यहां पे आपका लाइसिन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 79 नंबर, और अपनी स्कोरिंग आप लोग करते जाइएगा, और साथ में जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, साथ में प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। 79 राइट आंसर आप लोग बताइएगा। यहां पे 1 ग्राम चर्बी में कैलोरी होती है। आंसर क्या होगा? 4.2 ग्राम, 4.9 ग्राम, 7.5 ग्राम या फिर 9.1 ग्राम। 79 डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा 9.1 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लैक्टिक अम्ल को उपोत्पाद है, बताइए। वायवीय उपापचय, प्रोटीन उपापचय, ऑक्सीकरण या फिर अवायवीय उपापचय। तो राइट आंसर क्या होगा? अवायवीय उपापचय के साथ में रिलेट करेगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको किस रूप में जाना जाता है? वसा के रूप में। चीनी, कैंडी, अमीनो एसिड। तो सही आंसर आपका होता है वसा के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? 10.4 किलो कैलोरी, 6.8 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी या फिर डी ऑप्शन है 2.6 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 4.2 किलो कैलोरी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है। ऑप्शन देखिए आप लोग। मस्तिष्क सेल में, दिल में, फेफड़ों या फिर टिश्यू। क्या राइट आंसर होगा? 83 बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया। टिश्यू के साथ में रिलेट करेगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? क्वेश्चन अच्छे से समझिए, उसके बाद आंसर को अटेम्प्ट करिएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, 80% लोगों का गलत होगा। अटेम्प्ट भी कर दिए होंगे, अब आप लोग पढ़ के सही कर रहे होंगे। सही आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है? एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो ये 16 से 20 बार होगा। 70 से 80 आपका राइट आंसर नहीं होगा। हार्ट पंप करता है 1 मिनट में 70 से 80 बार। अगर क्वेश्चन आपका वो हार्ट से रिलेटेड होता तब आपका वहां पे सही होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसको कंफ्यूजिंग लगे वो लिख भी सकता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 85 ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं और आप लोग आते हुए क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखें। इनको आपको सही क्रम में लगाना है, तो ऑप्शन आप लोग सही क्रम में लगा दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। और इसके पहले के वीडियोज के लिए यूट्यूब पर आप लोग सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो राइट आंसर 85 का क्या हो जाएगा? नासिका फेरिक्स लैरिक्स एल्वियोली के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 86 नंबर के क्वेश्चन पे है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई लगभग होती है, यह कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या फिर आपका डी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई जो लगभग होती है ये होती है आपका 10 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन है, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? 87, तो इसमें कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? लैरिक्स जिम्मेदार होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 88, सिद्धांत और व्यवहार में वज्र का सही मापन लेना चाहिए। आंसर देखिएगा क्या होगा? सामान्य श्वसन के अंत में, सेकंड है जोर से श्वास निष्कासन के बाद, थर्ड है सामान्य श्वसन के समय, या फिर डी ऑप्शन सामान्य श्वसन की शुरुआत में। सही आंसर आपका क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ए ऑप्शन सामान्य श्वसन के अंत के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 125। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा और स्कोरिंग आप लोग करिएगा कि आप कितने क्वेश्चन यहां पे आज के इस वीडियो में सही करते हैं। 80 सही होते तो 80 अपना स्कोर करिएगा, 90 सही होते तो 90 करिएगा, 100 या 101 105 सही होते तो आप लोग ईमानदारी के साथ में अपना स्कोर अवश्य करिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, सही आंसर सार्कोमियर क्षेत्र स्थित होता है, तो ये आपका राइट आंसर यहां पे सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी है? क्वाड्रिसेप्स, रेक्टस फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस, या फिर लैटिस्मस डॉर्सी? तो सबसे शक्तिशाली मांसपेशी रेक्टस फीमोरिस होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक्टोमार्फ व्यक्ति होगा, यह कैसा व्यक्ति होता है? यहां से आप लोग इसकी थ्योरी अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। एक्टोमार्फ व्यक्ति क्रिसमस से रिलेट करेगा। क्रिसमस का आपके चैप्टर दिया हुआ है सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन वहां से अवश्य मिलेगा। एक्टोमार्फ व्यक्ति कैसा होता है? पतला और सीधा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मनोशारीरिक का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है, यह किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है, दृष्टिकोण से संबंधित है, गति कौशल्य से रिलेट करेगा, या फिर डी ऑप्शन मूल्य से रिलेट करेगा? बिल्कुल सही आंसर अटेम्प्ट किया है आपने, गति कौशल्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे सभी आपके क्वेश्चन सेम टू सेम जो सिलेबस है उसी के अनुसार सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट रखा गया है क्योंकि इस तरीके का अगर पेपर आता है तो आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सही करेंगे और सिलेक्शन के लिए अपनी एक सीट कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 93। राइट आंसर यहां पे क्या होता है? किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया? किसने किया था? फ्रॉबेल ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर किसी के ज्यादा मार्क्स आते हैं
तो आप लोग बिल्कुल भी उससे अपनी कंपैरिजन ना करिएगा, आप अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन कराएगी, ना कि किसी दूसरे के ज़्यादा नंबर। तो इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करिएगा, आप अपना टाइम टेबल अपने अनुसार पढ़ाई करिएगा, ना कि किसी दूसरे को देखकर। क्वेश्चन नंबर 94, हाँ ये होना चाहिए कि हम इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम टेबल को आप फॉलो बिल्कुल ना करिए, आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा, अपने अनुसार तैयारी करिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा तैयारी अपने अनुसार करेंगे उतनी ज़्यादा तैयारी आप किसी दूसरे के अनुसार नहीं कर सकते हैं। इतना अवश्य ध्यान रखिएगा। इस समय आपके लिए जो आवर्स की संख्या होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे मिनिमम पढ़ाई होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है आपको। कुछ दिनों के लिए जो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो भी यूज करते हैं उसको रोक दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन जॉब के लिए तैयार है, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 94 है, किसी व्यक्ति की शारीरिक अवस्था सूचक है, तो यह किसका सूचक है? व्यक्तित्व का। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो स्पेंसर महोदय ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को कितने भागों में बांटा है, डिवाइड किया है? तो ये आपको बताना है, 7, 6, 3 या फिर 4। तो राइट आंसर 95 होता है, बी ऑप्शन 6 के साथ में रिलेट करेगा, बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, वृद्धि निम्न कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? अब देखिएगा इसी वीडियो में ये दूसरा क्वेश्चन है, हमने वहां पर आपको बताया था किशोरावस्था, तो वहां ऑप्शन में शैशवावस्था नहीं था, इसीलिए प्रायोरिटी किसको दी गई थी? किशोरावस्था को। अब यहां पर क्या है, वहां पे बाल्यावस्था था, किशोरावस्था था, वृद्धावस्था था, और इनमें से सभी था। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा केवल चेंज है, सेम क्वेश्चन है, केवल ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, आंसर बदल जाएगा। तो यहां पे सही आंसर शैशवकाल हो जाएगा, ए ऑप्शन शैशवावस्था यानी ए उत्तर राइट आंसर होगा। अगर आपका शैशवावस्था नहीं होता है, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, किशोरावस्था होगा, तब आप किशोरावस्था रिलेट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत हो सकता है। ए उत्तर यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है व्यक्तित्व पर? परिवार जितने लोग लगा दिए हैं सबका गलत है। किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम में ही रिलेट कर जाता है आपका परिवार, और साथ में जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण, वह भी प्रभावित करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। मनोविज्ञान से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बस थोड़े से कंफ्यूजिंग होंगे, समझ के आंसर आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रटने के लिए नहीं है, केवल समझने के लिए है। क्वेश्चन नंबर है 98, किशोरा अवस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन डैश द्वारा प्रभावित होता। तो किशोरा अवस्था जो होती है, यह किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है? कुटुंब। तो किशोरा अवस्था में परिवार का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो होता है, जो दोस्त व्यवहारी आपके साथ में होते हैं, अभिजात वर्ग जिसको बोलते हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, समाज भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभाव बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिलेट करते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। आधुनिक मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान आपने मन भी पढ़ा होगा, आत्मा भी पढ़ रखा होगा, व्यवहार भी पढ़ा होगा, बुद्धिमत्ता को हटा दीजिएगा।
तो इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा व्यवहार से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। गति के तीनों नियम पढ़ लीजिएगा, इनके दूसरे दूसरे नाम क्या हैं और इनसे रिलेटेड जो एग्जाम्पल बनते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसके पहले के वीडियोस आप लोग सर्च करिएगा, वीडियोज में ये सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101, नौसिखिए में अभिग्रहण प्रक्रिया होती है। जो नौसिखिए होते हैं उनमें अभिग्रहण की प्रक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। जब भी आप सीखना शुरू करते हैं तीव्र गति से नहीं सीखते हैं, धीमे धीमे सीखते हैं। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है बताइएगा। और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट कर स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जो भी जुड़ना चाहते हैं वहां पे जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अवेलेबल की जाएंगी। साथ में आपको जो डेली प्रैक्टिस सेट्स दिया जाता है वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ में जो टॉपिक के साथ में क्वेश्चन दिए जाते हैं, टॉपिक के साथ जो क्वेश्चन देते हैं वो भी मिलेंगे। और जो भी उस टॉपिक के वीडियो का लिंक प्राप्त करना चाहते हैं वो 700 रुपीज़ का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग 500 रुपीज़ का पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस पेमेंट को करेंगे तो इस ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। 102 का राइट आंसर देख लेते हैं। जिसमें भी आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं यूट्यूब पर पढ़ते रहिएगा, आपको भी क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। 102 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नहीं होगा कि आपके एग्जाम से इतर मिले, एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन ही हमारे चैनल पर आपको दिए जाते हैं। 102 वास्तविकतावाद होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है। यह किस पर रिलेट करेगा? अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद, संकलन दर्शन या फिर यथार्थवाद। 103 ये रिलेट करता है संकलन दर्शन के साथ में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। सी उत्तर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 104 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? 104 में तो विलियम वुंट को माना जाता है। बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइको का अर्थ है क्या है? यहां पे वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो सही आंसर होगा आपका आत्मा। साइको का रिलेट करेगा यहां पे सी ऑप्शन के साथ में। सी उत्तर राइट आंसर होगा, व्यवहार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। कितने प्रकार होते हैं? 106 ये 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाडा का गठन कब हुआ? नाडा और वाडा आपने 2 नाम सुने होंगे, तो वाडा का बताइएगा। तो इसका जो गठन हुआ था सन 2000, 2001, 1998, 1999। तो गठन आपका 1999 के साथ में रिलेट करेगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मेडिकल कमीशन की स्थापना कब हुई बताइए। ऑप्शन देखिएगा, आंसर क्लिक कर दीजिएगा। सही आंसर 1967 1967 यानी 1967 के साथ में रिलेट करेगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डोप टेस्ट सेंटर कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था आपका 1990। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोलन किस तंत्र का भाग है? कोलन जो है यह किस तंत्र का भाग है? रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का भाग है,
कंकाल तंत्र का भाग है, या फिर डी ऑप्शन है पाचन तंत्र का भाग है। 110 डी ऑप्शन पाचन तंत्र के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस भाग में एकत्रित होता है? गॉल ब्लैडर, पेट में, फेफड़ों में, या फिर लीवर में? तो ये जो एकत्रित होता है आपका लीवर में एकत्रित होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 112 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रो में केज में कितनी भुजाएं होती हैं बताइए। और 125 में हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपको हम यहां से आंसर कुछ टाइप किया गया है, लेकिन आपको बोलने में हमारे द्वारा गलत हो गया, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि 125 क्वेश्चंस बनाने में आप भी समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है। तो 112 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी उत्तर सही होगा। बाकी अगर जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लगता है स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, जैसे ही हमको समय मिलेगा उसका हम आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 130 नंबर का, किस ओलंपिक में प्रथम बार मैराथन की दौड़ 42.195 किलोमीटर की आयोजित की गई थी? देखिएगा आंसर, 1920 एंटवर्प, 1924 पेरिस, 1908, ये 1908 लिखा हुआ सी बीच में लिख गया है टाइप होने में, और 1900 पेरिस। क्या होगा सही आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 113 नंबर का क्वेश्चन। सही आंसर यहां पे क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। राइट आंसर बिल्कुल आपका होगा क्या? सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, 1908 लंदन के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवलिन स्पर्धा में जैवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है जिससे कि वो अधिकतम दूरी तय कर सके? तो ये होता है आपका 45 डिग्री के साथ में रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पेनाल्टी शूटआउट के दौरान अटैकर गोल करने के लिए बॉल को कहां से लेकर चलता है? यहां पे इन सभी में गज कर दीजिएगा। अब आंसर लगाइए, क्योंकि आप लोग मीटर लिखा है तो 23 मीटर लगा देंगे टिक। गज में आपका आंसर क्या होगा? 25 गज के साथ में, ठीक है। बल्कि अगर आप मीटर में लगाते हैं तो 23 होगा, लेकिन यहां पे 25 गज सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 116 नंबर, हॉकी में डॉटेड सर्किल में जो चिन्हित निशान होते हैं उसकी माप क्या होती है? उसकी माप 45 सेंटीमीटर, 40, 30 या फिर 35? तो बिल्कुल राइट आंसर आपने टिक किया है, 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में किस देश ने महिला हॉकी में गोल्ड मेडल जीता? तो 117 नीदरलैंड होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फुटबॉल का गोल क्षेत्र कितना होता है? अब ये क्वेश्चन तो आप लोग को आने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। 20 गुणे 6 गज के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 फुटबॉल में पेनल्टी क्षेत्र होता है वह कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कांटेक्ट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं 500 या फिर 700 का। जिस भी ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 119 नंबर का सही आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन, 44 गुणे 18 गज के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और 7 और 8 अगस्त को अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं, उसका फल आपका OMR सीट पर सर्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी समय आपके पास अभी है उसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि समय एक बार निकलने के बाद में वह दोबारा वापस नहीं आता। बस यही होता है कि हम उसको उस टाइम पे पढ़ लिए होते। इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा। 120 नंबर, फीफा कप ट्रॉफी का भार कितना होता है?
तो ये होता है 6.175 किलोग्राम। ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी खेल में जब खिलाड़ी विपक्षी टीम के क्षेत्र में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? लिबरो बोलते हैं, रनर बोलते हैं, सर्विसर बोलते हैं। सर्विसर तो होगा नहीं, रनर जो लोग लगाए हैं गलत होगा, राइडर के साथ में रिलेट करेगा। 121 में डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कबड्डी में एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी कितनी होती है? 122 में। एंड लाइन से बोनस लाइन की दूरी, इसी वीडियो में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एंड लाइन से लास्ट लाइन, यानी जो मिडिल लाइन होती उससे जो बोनस लाइन होती उसकी दूरी। अब यहां आप पढ़ रहे हैं बोनस लाइन, एंड लाइन जो होती उससे बोनस दूरी। तो इसका जो सही आंसर आपका 122 का रिलेट करेगा, सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुक में आपको एक भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 123। कबड्डी खेल में सीटिंग ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है? 123। तो ये होती है आपका ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। ए उत्तर राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है 124 एंड 125। कबड्डी खेल में विश्व कप का आयोजन कब से किया जाने लगा? तो सब आयोजन कब से किया जाने लगा? 2004, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 125 पे पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? बताइएगा। 125। लास्ट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं आप लोग 80 प्लस मार्क्स अवश्य 125 में से प्राप्त करेंगे, जो भी आज इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में आपको क्वेश्चन आसान भी दिए गए हैं, थोड़े से मॉडरेट भी हैं, और केवल कुछ क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन ही टफ से टफेस्ट थे। बाकी सभी क्वेश्चंस अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मॉडरेट क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। तो आप लोग की स्कोरिंग 80 प्लस होनी चाहिए। अगर इससे कम हो रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, अगर कम होते हैं तो। बाकी आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं 80 प्लस करते रहिएगा, ये स्कोर आपका प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 9621819209 पर, इसी नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल की जाएंगी। उसके साथ साथ में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स एंड टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनकी भी पीडीएफ अवेलेबल की जाती है। और नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।